गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रकाश के बारे में लाइट चैप्टर में पहले भी आप लोग को पढ़ाए थे बहुत सारे फार्मूला। तो अब आप लोग की इच्छा है दोबारा 10वीं क्लास के चैप्टर 1 को पढ़ाया जाए, तो अच्छा है, आप लोग की उत्सुकता को मैं दूर करूँगा। ये प्रकाश क्या है, जैसे प्रकाश का संबंध हमारे देखने से होता है। अब देखने के लिए क्या जरूरी है? आँख। लेकिन आँख तो मशीन है, उसमें लाइट भी आना जरूरी है, प्रकाश आना जरूरी है। तो आँख से सिर्फ नहीं, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो आँख के अलावा भी जरूरी है। सिर्फ आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, प्रकाश भी होना जरूरी है। तो देखने के लिए क्या चीज चाहिए? आँख और प्रकाश दोनों चाहिए। अब प्रकाश कैसे भाई? अब कोई भी चीज प्रकाश, जैसे पानी है, उसका सोर्स होता है नदी, पहाड़, झरने। नदी कहाँ से आती है? झरना से, पहाड़ से ग्लेशियर पिघलता है। तो ऐसे प्रकाश का स्रोत क्या है? तो एक तो प्राकृतिक स्रोत है, जैसे सूरज प्राकृतिक सोर्स है, वहाँ से प्रकाश आता है। और कुछ हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे टेबल लैंप, बल्ब, मोमबत्ती। तो प्राकृतिक सोर्स में तो प्रकाश खुद निकलता है, लेकिन मानव निर्मित जो प्रकाश का स्रोत है, उसमें तरह तरह की अलग ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे अब ये लालटेन देखो या दिया देखो, उसमें क्या है? तेल को रासायनिक ऊर्जा से को प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश का स्रोत क्या हुआ? तेल हुआ। तो उस ऊर्जा को बदला जाता है। अब बल्ब है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। तो यही बता रहा है हमको, जो जिस चीज के बारे में इतना फायदा उठाते हैं वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये जानना जरूरी है। तो ये तो हो गया प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। अच्छा, अब जो प्रकाश, जो सोर्स खुद, जैसे सूरज है, उसमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको लुमिनस कहता है, हिंदी में देखना। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वैसे प्रदीप्त कहा जाता है, तो खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अब जैसे तेल है, वो तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे प्रकाश बहाया जाता है, तो उसको अप्रदीप्त कहा जाता है, अनलुमिनस। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये इतना बता के फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ, तो मैंने बताया दो तरह की चीजें होती हैं, लुमिनस प्रदीप्त और नॉन लुमिनस अप्रदीप्त। तो ये क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहा है? तो इसके बारे में इसलिए चर्चा करें, जब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे हम लोग कैसे देखते हैं। तो प्रकाश हम लोग देखने का ये सिद्धांत है, जो प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस वस्तु, जैसे सूरज है, तो उससे लाइट निकलती है। तो सूरज, चंद्रमा से, अब चांदनी रात है, चंद्रमा से लाइट नहीं निकलता है। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है, वस्तु है, नॉन लुमिनस है। तो ये सिद्धांत है कि जब प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकरा के वापस हमारी आंखों पर आता है, तो हम लोग देख पाते हैं। तो इसीलिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त शब्दों की, लुमिनस और नॉन लुमिनस शब्दों की परिभाषा दी गई। तो ये आप लोगों को समझ में, सब साइंस है, सबको समझना जरूरी है। तो फिर आप लोग आगे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इंजीनियर को भी प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है, डॉक्टर को भी, एक सामान्य नागरिक को भी। क्योंकि प्रकाश के बिना तो दुनिया चलेगा ही नहीं। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब हम बताते हैं विकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके क्या मतलब होता है। जैसे सूर्य की किरणें जो है आती हैं, तो वातावरण में धूल के कण होते हैं। तो धूल के कण होते हैं, तो क्या होता है? वो तो सॉलिड है, छोटे छोटे सॉलिड है,
तो वो कण क्या होता है, कुछ पार्ट को सोख लेता है और कुछ पार्ट को आगे फेंकता है। तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष वगैरह आकाश में सब तरह तरह की कृतियाँ दिखाई पड़ती है। तो जो अब जैसे प्रकाश में तो बहुत सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो मान लो 6 कलर सोख लिया, और नीला कलर, जो कलर सोख लिया नहीं दिखेगा, जो नहीं सोखा वो कलर सब दिखाई देता है। तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विकिरणन कहते हैं। धूल के विकिरणन क्या है, जब सूर्य से प्रकाश आता है, धूल के कणों पर पड़ता है, तो धूल के कण कुछ सोख लेते हैं और बाकी प्रकाश के बाकी भाग को परावर्तित कर देते हैं। तो इस क्रिया को विकिरणन कहते हैं, अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रकाश की किरणों के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे प्रदीप्त वस्तुएं हैं, सूरज है, मोमबत्ती है, बल्ब है, तो ये मान्यता मानकर हमें चलना पड़ता है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, प्रकाश की किरणें। और तो सीधी रेखा में एक किरण को एक किरण को कहा जाता है किरण। और ये बहुत सारी, एक किरण से तो होता नहीं है, बहुत सारी किरणें आती हैं तब हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो किरणों के समूह को बीम कहते हैं, हिंदी में पुंज, हिंदी का शब्द मुझे तुम लोग देख लेना। तो एक हो गया किरण, और किरणों के समूह दोनों के अलग अलग नाम है। तो अब ये किरणें कई तरह की, 3 तरह की होती है। एक होता है समानांतर रेखा में सब चलती है, एक दिशा में चलती है, तो उसको समानांतर किरणें कहती है। एक होती है कि प्रकाश जो अप्रदीप्त वस्तु है उससे टकरा के बाहर जो, उसको डाइवर्जिंग कहते हैं किरण। और एक जो प्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है उसको कन्वर्जिंग किरण कहते हैं, हिंदी में अपसारी, अभिसारी। अपसारी मतलब किसी दर्पण है, मान लो उस पर किरण पड़ता है तो उसको अपसारी कहते हैं, और फिर उससे टकरा के जो निकलता है किरण उसको अभिसारी कहते हैं। और जो एक दिशा में किरण बनती है उसको समानांतर किरण कहते हैं। तो ये सब चीज परिभाषा आप बार बार आएगा तो समझना जरूरी है। तो आज हमने पहला पेज इस अध्याय का पढ़ा दिया। अगर आप लोग को ठीक से समझ में आया है तो ठीक है, कोई परेशानी है तो बताइए। ऐसे पढ़ाने में जूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जूम में बहुत सारा वो है, मीट ऐप का यूज़ करने में टाइम भी लगता है। तो अब जिन्हें मैंने आपको बोल दिया, जब भी समय मिले ये वॉइस चैट को आप लोग सुन लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके हमसे पूछिएगा। तो अभिसारी कहते हैं जो दर्पण पर पड़ता है किरण समूह, और अभिसारी कहते हैं जो दर्पण पर पड़ता है, अपसारी कहते हैं जो दर्पण से निकलता है। और जो सारे किरण एक साथ चलते हैं उसको समानांतर किरण कहते हैं।